हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और स्वागत है आप सभी का मॉडर्न क्लासेस में। हम सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th में मैथ में चैप्टर 1 को रीड कर रहे थे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में इसके जितने भी बेसिक टर्म्स थे उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन, और जो टाइप 1 का क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस वीडियो में अपलोड करा दिया गया है। तो आज टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप लोग को हम बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल पर शेषफल को ही एक नए तरीके से हम लोग बोल सकते हैं a बराबर bq प्लस r। यही क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तब यहाँ थोड़ा सा आपको बताते हैं। होता है भाज्य, यहाँ होता है भाज्य, यहाँ होता है भाजक, और यहाँ होता है भागफल, और यहाँ होता है शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये होता है भाज्य को हम लिख सकते हैं a, भागफल को भाजक को लिखेंगे b, यही होता है b, ये q और ये r। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर b इंटू q, bq प्लस r। ये चीज होता है ये इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम लोग को एचसीएफ पूछ रहा है, तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो एचसीएफ निकालते वक्त हम लोग पहले वाला सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो भी बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी भाज्य। भाज्य मतलब कि a हो जाएगा। तो 504 जो है वो a के जगह पर हो जाएगा 504, और b के जगह पर जो हो जाएगा 156। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग लगाएंगे भाग, तो 156 हो गया और ये हो गया 504। तो यहाँ से भाग लगाएंगे तो कितने बार भाग लग जाएगा, जनरली लग रहा है 3 बार में भाग लग जाएगा। तो 3 बार में भाग लगाते हैं तो 3 छक्के 18 हासिल 1, 3 5 15 और 15 1 16 का 6 हासिल 1, और 3 एकम 3 1 4। अब इसको माइनस करते हैं तो इसको हासिल दे देगा, और 14 में से हट गया 6, ये हो गया 9, 9 6 गया 3, और ये जगह कैंसिल। अब ये 36 हो गया। अब यहाँ पर जो 36 है अब वो काम करेगा भाजक का, जो इसका शेषफल है वो हो जाएगा भाजक, और यहाँ से जो भाजक था वो हो जाएगा भाज्य 156। अब यहाँ से हम लोग भाग लगाएंगे तो कितने बार भाग लग सकता है, तो जनरली 5 बार या 4 बार भाग लग सकता है। 4 बार देखिए, तो 4 बार करते हैं तो 4 छक्के 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 के 12 2 14, कितना हो जाएगा 4 से 24 4 2 17। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया 12। तो जो इसका शेषफल आया अब इसका भाजक का काम करेगा। जो ये जो भाजक था वो निकल के आ जाएगा भाजक यहाँ वो 36। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 यहीं के 36 से पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ आया वो कितना आया, वो आया 12। और जो एचसीएफ 12 आया है इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किस तरीके से दिखाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r। r का अगर आप लोग कंडीशन बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं जो r होगा वो क्या होगा, b से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये होता है शेषफल का कंडीशन। अब यहाँ देखेंगे कि a जो है यहाँ फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये हो गया यहाँ से तक फर्स्ट स्टेप, यहाँ से तक सेकंड स्टेप, यहाँ से तक थर्ड स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप में a जो है वो कितना है, तो a है 504, b कितना है तो b 156, q कितना है q है 3, और r कितना है तो r है 36। उसी तरीके से हम लोग 156 को यहाँ रख देंगे, 156 जो गया 156, और b कितना हो गया, b हो गया 36, और बोले q कितना हो गया 4, और शेषफल कितना हो गया 12। एक स्टेप और है इसका, यहाँ सब करते हैं। इसका लास्ट स्टेप जो है वो हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा भाजक के यहाँ, और जो 12 है वो किसका हो जाएगा वैल्यू, हो जाएगा b का वैल्यू, और जो भागफल कितना है 3 है, आपका जो शेषफल है 0 है।
ये काम तब तक करते रहना हम लोग को, ये काम तब तक करते रहना है जब तक शेषफल क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। अब यहाँ से जैसे ही जीरो हो जाएगा तो ये हो गया इक्विवेलेंट एल्गोरिथम से सोल्व करने का एक तरीका हो गया। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन क्या हो गया, टोटली सोल्व हो गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं इसका जो एचसीएफ आया, किसका एचसीएफ 156 और 504 का जो एचसीएफ है वो कितना है, वो 11। ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इसका सेकेंड क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और इसका थर्ड क्वेश्चन भी आप लोग बनाएंगे और चौथा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ये दो आप लोग होमवर्क की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, आप लोग घर पर बना सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसको पहले हम लोग ए मान लेंगे। 2 चरण में इसको सोल्व करेंगे। 2 चरण करने का मतलब कि 425 है तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 425, और बी का वैल्यू कितना हो गया, तो ये हो गया 175। इसको पहले हम सोल्व करते हैं। इसका जो एचसीएफ आएगा उसमें इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा सोल्व। तो यहाँ से 175 ये हो गया। अब 175 में 425 कितने बार भाग लग जाएगा, तो जनरली लगता है कि 2 बार भाग लग जाएगा। 2 बार में कितना हो जाएगा, तो 2 बार में हो जाएगा 2 5 10 का 0 से लगा 1, 2 7 14 1 15 5 से लगा 1 और 2 1 2 1 3, तो माइनस करते हैं 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया 7, 75 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं 175। अब कितना भाग लग जाएगा, तो लगेगा 2 बार। 2 बार में कितना हो जाएगा, तो 75 गुना 150 होता है, 5 और कितना हो जाएगा 2, 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 75, कितने भाग लग जाएगा ये, तो 3 बार में, 3 बार में 75 कैंसिल हो गया। तो यहाँ तक का जो बी आया वो बी आया कितना आया, बी आया कितना, वो आया 25। यही जो बी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये फर्स्ट चरण था जो कि हम सोल्व कर दिए। सेकंड चरण में इसको क्या करेंगे कि इस तरीके से लिखेंगे, या यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग कि ये है बी, बी कितना हो गया 25, इसमें एक टर्म और बचा हुआ था कितना 250, तो एक इसका वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का वैल्यू 250। अब यहाँ से इसको फिर से हम भाग लगाएंगे, ये 25 है और कितना है 250 है, तो कितने बार में भाग लग जाएगा ये, तो 250 है, तो हमको लगता है कि एक बार 10 बार में 250 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पर जो एचसीएफ आया 25, एचसीएफ आया 25, इसी को हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर का कंडीशन में बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। आर जो होता है बी से छोटा होता है, 0 के बराबर, तो 0 से बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए इस चरण में, देखो इस चरण में ए क्या है, इस चरण में ए 425, बी क्या है, तो बीच में हम देख सकते हैं कितना है 175 है, यहाँ हो जाएगा 175 गुणे क्यू कितना है, तो क्यू कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर शेषफल कितना निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है 75। अब यहाँ पर देखेंगे जो इसका बी का वैल्यू है, अब ए का वैल्यू हो जाएगा 175। अब यहाँ से 175 है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 गुणे 2, अब प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 25। अब यहाँ से नेक्स्ट टर्म में देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, तो 75 यहाँ हो जाएगा, तो 75 यहाँ हो गया, तो 25 गुणे 3 प्लस 0, ये कितना हो गया 0। इस कंडीशन में इससे कितना आया 25 आया। अब इसी कंडीशन में हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 250, और 250 भी है तो 25 में अगर हम 10 से गुणा कर दें तो शेषफल कितना हो जाएगा 0 बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में जो एचसीएफ आप लोग का निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, वो निकल कर आया एचसीएफ ही है 25। इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस का क्या है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस का ये क्वेश्चंस, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 13 और 15 विभाजित करने वाले शेषफल 1981। सॉरी ये क्वेश्चन गलत है,
ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। इसका शेषफल 1 होना चाहिए था। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे इससे 13 और 15 को विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। शेषफल 1 प्राप्त हो मतलब इसमें बोला गया है वैसी कौन सी संख्या है, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे हम लोग इसमें भी भाग लगाएं और उसमें भी भाग लगाएं, एक जैसा नंबर होना चाहिए, लेकिन दोनों कंडीशन में शेषफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x कोई संख्या है, ठीक है, मान लेते कोई संख्या रहा होगा, यहाँ मान लेते कोई एक संख्या रहा होगा, इसमें हम लोग किसी भी नंबर से अगर भाग लगाते हैं, किसी भी नंबर से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसमें भी किसी भी नंबर से भाग लगाते हैं, इसका शेषफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में जो शेषफल होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो संख्या है वो संख्या क्या है, 13, संख्या क्या है 13 और एक है 15। इसमें से कौन से नंबर से हम लोग भाग लगाएं कि शेषफल कितना आ जाए, दोनों कंडीशन में एक ही आ जाए। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी कभी भी ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे बड़ी, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी या सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होती है, एचसीएफ की बात होती है। और किस तरीके से होती है हम देखेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है इसमें, ठीक है, और एचसीएफ क्यों फाइंड करना है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी की बात कर रही है, सबसे बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये है 13 में से जो शेषफल की बात करेगा उसको माइनस कर देंगे। अगर 13 में से हम क्या माइनस कर दें, 1, तो कितना आ गया 12। एंड 15 में से क्या माइनस कर देंगे, तो 15 में से माइनस कर देते हैं 1, यही एक शेषफल, जो शेषफल निकल के आ रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, मतलब कि 12 और 14 एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 12 और 14 का, तो 12 और 14 का एचसीएफ निकालेंगे तो आप लोग कोशिश करिएगा कि भाग विधि से ही निकालिए, आसानी से निकलता है। तो 12 हो गया और ये हो गया 14, तो एक बार में 12 कट के हो गया 2, यहाँ से आ गया 12, 6 बार में कट गया। इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 2। तो वह बड़ी संख्या कितना आ गया, इसका एचसीएफ जो आया वो एचसीएफ 2 है। तो वह बड़ी संख्या क्या निकल कर आया, तो बड़ी संख्या 2 निकल कर आया, ठीक है। वो बड़ी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। इसको आप लोग चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, जिससे 2 है। अब 2 में हम लोग क्या करते हैं, कितना नंबर दिया था 13 और 2 कितना नंबर दिया था 15, भाग लगाइए इस नंबर से, 2 छके 12, कितना है शेषफल 1, 2 साते 14, शेषफल कितना है 1। देखिए दोनों कंडीशन में शेषफल 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वह बड़ी संख्या कौन सा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए वो संख्या, मतलब कि 3, 4, 5, 7 किसी पर रोक करके देख लीजिए, वो दोनों में दोनों एक शेषफल नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 से हम लोग भाग लगाए तो यहाँ भी शेषफल आ गया, 2 से भाग लगाए तो यहाँ भी शेषफल आ गया। तो इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं कि यही वो संख्या है, वह यही वो बड़ी संख्या 2 ही है, जिससे दोनों नंबर में भाग लगाएं तो शेषफल कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन से टाइप 3 का ये, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। सेम टू सेम क्वेश्चन से, एक जैसा ही क्वेश्चन से, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। किसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, और एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा पहले देखेंगे। तो जो शेषफल होगा उसी को माइनस कर देंगे उन दोनों नंबर में से। तो ये शेषफल 5 है, 5 को माइनस करिए आप लोग, तो 245 माइनस 5 कितना हो गया, 240 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर 1029 है, इसमें भी क्या माइनस कर देंगे 5, कितना हो गया 1024 हो गया। और एचसीएफ निकालेंगे किसका, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे 240 कोमा 1024 का। तो एचसीएफ निकाल के देखते हैं हम लोग, 1024 है ना, उसमें भाग लगा देंगे किससे, 240 से। कितना भाग लग सकता है, तो 4 भाग, 4 देखिए अब, तो 0 हो गया, 4 चौके 16 और 4 दूना के 8, कितना हो गया, इससे ज्यादा जाएंगे तो आगे हो जाएंगे, क्योंकि 4 ये हो गया 6 और यहाँ से हो जाएगा 9,
ये ज़्यादा हो गया, ये 4 से 0 होगा था ना, 4 से 0 और 4 के 16, 16 का 6 हाथ से लगा 1, 4 गुना के 8, 1 9, सॉरी मिस्टेक हो गया था, कितना होगा 0, 4 से 24 का, चलो 16 6 हाथ से लगा 1, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, और इसको एक हासिल दे दिया है, इसको हासिल दे दिया तो हो गया 9, और 9 में से 9 कट गया 64 हो गया, इसको इस तरह लेके आते हैं 240। अब भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे कितना भाग लग जाएगा 64, 36 के 18, 6 के 24, 3 बार भाग लगाएगा, तो 3 बार भाग लगाएंगे, 3 चौके 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 6 का 18, 1 19, माइनस करिए हो गया 8, और ये कितना हो गया 13 में से 9 गया 4, 48 हो गया। अब यहाँ से आ जाएगा 64, अब भाग लगाते हैं फिर से एक बार में कितना 48, ये कितना हो गया 14 में 60 गया 6, और हो गया 1, ये हो गया 48। अब भाग लगाएंगे 16 के 48, 48 से क्या हो जाएगा ये 48 हो जाएगा कैंसिल। इसका वो बता सकते हैं एचसीएफ कितना है, इसका जो एचसीएफ आया वो आया 16, एचसीएफ कितना आ गया वो 16 आ गया। अब एचसीएफ 16 आया तो यही वो संख्या है, यही वो बड़ी संख्या है जिसमें हम लोग भाग लगा दें इस संख्या में भी और इस संख्या में, तो शेषफल कितना निकल कर आ जाएगा 5 निकल कर आ जाएगा। तो वह बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या हो जाएगी 16। आप उसको देख भी सकते हैं वेरीफाई करके, हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। ये 16 है, ये कितना है 245, भाग लगाइए एक बार में 16 कितना आया 8, 8 आया 5, 16 5 80, 16 5 हो गया 80, शेषफल कितना है 5 है कि नहीं है, इस कंडीशन में शेषफल 5 आया। और यहाँ भाग लगा देखिए 29 में, किससे भाग लगाएंगे 16 से, तो कितना भाग लगेगा तो 16 5 80, 16 छक्के 96, 6 बार में कितना 96, कितना आया ये अगर 6 और हो गया 9, तो 16 का 16 5 कितना होता है ना 16 चौके 64, 16 चौके 64 माइनस करके कितना है 5। तो यही वो बड़ी संख्या है, 16 ही एक बड़ी संख्या है जिसको इस नंबर में भाग किए तो शेषफल 5 आया, और इस नंबर में भाग किए तो शेषफल 5 आया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें कि जो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 है। ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है कि एक संख्या 253 है और एक संख्या 967 है। अब एक बड़ी संख्या सेम नंबर, एक ऐसी बड़ी संख्या खोजनी है आप लोगों को, इसमें अगर भाग लगाएं तो शेषफल कितना है 5 है, और इसमें भाग लगाएं तो शेषफल कितना है 7 है। तो यहाँ से इसको भी सोल्व करेंगे। तो बड़ी संख्या की बात करें तो हम निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे किसका से निकालेंगे 2053 में किसको माइनस करेंगे तो 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि 2053 में से 5 को अगर हम माइनस करते हैं तभी क्या निकल कर आएगा वो नंबर निकल कर आएगा। तो 5 माइनस करें कितना हो जाएगा 2048। एंड अब क्या करेंगे हम लोग कि एक नंबर है 967, और 967 में किसको माइनस करेंगे जो इसका शेषफल आ रहा है तो -7, कितना हो गया 960। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ, इसका एचसीएफ 960 2048 इसका निकालेंगे एचसीएफ। निकालते हैं यहाँ पे एचसीएफ 2048 है और ये कितना है 960, कितने में भाग लगेगा 2 बार में 2 बार कितना हो जाएगा 0, और 2 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 9 18 1 19, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 2, और ये 10 में हो गया 1, 128 हो गया। अब यहाँ से 960 यहाँ ले आते हैं, कितने में भाग लगेगा तो 8 7 8 बार देखिए 128 में 8 गुणा करके 8 8 64 50 से लगा 6, 16 26 का 2 से लगा 2, 8 गुणा 10 ज़्यादा हो जाएगा नहीं। इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग 7 से लगा देखते हैं, 128 में 7 से गुणा करते हैं, 7 8 56 का 6 से लगा 5,
7 14 5 19 9 1 17 17 8 896। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है, तो 7 बार में कितना हो गया 896, क्या लिखेंगे 896। कितना आया 4 आया, और ये कितना हो जाएगा 15। अब 15 में से हो गया 6 लिख देंगे, ये कितना हो गया 128। अब भाग लगाइए, कितना में भाग लग जाएगा 2 बार में हो जाएगा 128 करके। इसका एसएफ कितना आ गया, तो इसका एसएफ आ गया 64। तो वो बड़ी संख्या क्या निकल गई, वह बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या होगी 64। समझ में आया सबको? आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से वेरीफाई होगा ये। यहाँ देखिए वेरीफाई करते हैं, तो ये 64 में भाग लगाइए 2053 में, तो कितना भाग लगेगा 2 बार में 128। ठीक है, और लगेगा 3 बार में हो जाएगा, 3 बार में करके देखो, तो 3 चौके 12 का 2 हाथ से लगा 1, और 3 6 18 1 19, कितना है 3, और कितना हो जाएगा 1, और हो गया 3। अब कितने बार में, तो 2 बार में, तो 2 बार में होता है 128। कितना है 5 से सोलह एक नहीं है। उसी तरीके से 64 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, किसमें 967 में, तो 967 में भाग लगा देते हैं हम लोग। एक बार में हो गया 64, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और यहाँ से उतर गया 7। कितना भाग लगेगा 34 के 18, 5 बार करके देखो तो 5 चौके 20 का 0 से लगा 2, 5 छक्के 30 2 32 320। हाँ 5 बार में, तो 5 बार में भाग लगाएंगे, कितना हो गया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। कितना है 7। तो इसको हम वेरीफाई भी कर पाए हैं। वेरीफाई इस तरीके से हुआ है कि देखिए इस नंबर में हमने 64 से भाग लगाया, इस पर कितना आया 5 आया। बोला भी कि वो संख्या बताइए, वो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कितना है 64 है। अगर 64 में इसमें भाग लगा देंगे तो इस पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 64 से इसमें भाग लगा देंगे इस पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई भी हो गया है। लेकिन आप लोग को सॉल्यूशन यहीं तक करना है, हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे। हालांकि बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, लेकिन पूछ भी सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पैटर्न एग्जाम का चेंज किया तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि 210 और 55 का एचसीएफ के रूप में हो तो y का मान ज्ञात निकालें। मतलब y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर एचसीएफ, इसमें क्या दिया गया है पहले देख लेते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एचसीएफ, किसका एचसीएफ, तो 210 और 55 इनका एचसीएफ जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 210 गुणे 5 प्लस 55y, ये दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन दिया है, एक समीकरण दिया है। अब इसमें एक ही अननोन है, वो है y। तो एक अननोन के लिए एक समीकरण होता है, 2 अननोन के लिए 2 समीकरण होता है। तो यहाँ पर एक ही अननोन है, तो हम लोग क्या करेंगे 210 और 55 का निकालेंगे एचसीएफ। और फिलहाल हम पता है कि आप लोग भाग विधि से ही निकालिए। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं जाता है कि आप लोग अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ निकालें, तब तक आप लोग भाग विधि से ही निकालिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गलती होने का संभावना बहुत कम होता है। और उसमें अभाज्य गुणनखंड वाले में क्या होता है कि बाय द वे कहीं फैक्टराइजेशन गलती हो गया, गुणनफल से गलती हो गया, तो आंसर नहीं आता है सही से। तो हो गया 55 हो गया 210। अब भाग लगाएंगे हम, कितने भाग लग जाएगा ये, तो जनरली हमको लगता है कि 3, 4 बार करेंगे तो 220 हो जाएगा। 3 बार भाग लगाएंगे तो 3 बार भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15 का 5 से लगा 1, और 5 3 15 1 16, माइनस करिए 5, इसको हाथ से देगा 0 0 छा गया 4। ठीक है, एक कट गया, तो 45 हो गया, कितना हो गया 55। अब यहाँ से भाग लगाएंगे, कितने बार लग जाएगा, एक बार में 45, जो है कितना 10, और हो गया 45। कितना भाग लग जाएगा, 4 बार में 40, 5 10, 2 बार में कितना 10। इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 5। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका एचसीएफ कितना है 5 है, इनका एचसीएफ कितना है 5 है, और ये हो गया 210
गुणे 5 प्लस 55y, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे 5, अब यहाँ से इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 कम 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो गया, 5 कम 5 5 के 10 और प्लस 55y हो गया 5, जिसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1050, ठीक है ना। तो ये ना 5 0 5 कम 5 10 और एक वोल्ट कितना हो जाएगा 55y। अब यहाँ सोल्व करते हैं कितना हो जाएगा, तो 1045 और यहाँ से भाग में आ जाएगा 55 बराबर y। तो y का मान निकालना है, ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है, तो y का वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो सोल्व करिए इसको 5 से कटेगा, ये 11 से भी कट जाएगा, 11 9 99 99 जाएगा तो 5 5 11 से कटेगा कितने बार में, तो 11 9 के 99 और इसमें से 99 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 5 11 5 55 और 11 5 कितना हो जाएगा 55 और 5 से कितना ऊपर जाएगा, तो 5 से कम 5 2 4 9 19, तो y का वैल्यू जो है कितना आया, y हो गया -19। ये आपका आंसर हो गया, y वैल्यू कितना आ गया -19। इसमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसका एसएम निकालिए, एसएम निकालने के बाद एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, इसको इस तरफ करके ऑपरेशंस करके इसको सोल्व करने वाले कितना आ गया -19 का 19, इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है।